हाँ ये नाज़रीन, आज हम आपको डोसा बनाने की रेसिपी देते हैं जो कि बहुत ही मज़ेदार तैयार होता है। इसके साथ हमने मसाला भी तैयार किया है जिसकी रेसिपी हम आपको अलग से देंगे। तो हमने सबसे पहले तो हाफ कप माश की दाल यानी कि उड़द की दाल जो है वो भिगो रखी है और 1.5 कप हमने राइस भिगो रखे हैं। इसकी रेशो जो है वो इस तरह पर होती है कि अगर एक हिस्सा माश की दाल है यानी कि उड़द की दाल तो 3 हिस्से चावलों के होते हैं। चावल हमने आम बासमती ही यूज़ किए हैं। इनको हमने शाम को भिगोया है, सुबह हमने इन्हें पीसना है और फिर शाम के वक्त हम इनसे डोसा तैयार कर सकेंगे। तो आप इनको फौरी तौर पर पीस कर इनसे डोसा नहीं तैयार कर सकते। तो इस वक्त सुबह का वक्त है और हम इनको पीसने लगे हैं और इसमें इतना ही पानी होना चाहिए जितने में ये पिस जाए। ग्राइंडर जिसका कि हमने इस्तेमाल किया है इसको मैजिक बुलेट कहा जाता है। इससे बेहतर तौर पर हमारा नहीं ख्याल कि कोई भी चीज़ माश की दाल को बिल्कुल बारीक पीस सकती है पेस्ट की तरह, जिस तरह पर के ये हो गई है। हमने मेक श्योर करना है कि इसमें किसी तौर पर भी ग्रेन ना हो, ये बिल्कुल ही एक स्मूथ पेस्ट बन जाए इस तरह पर जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है। और ये देखिए, ये है सारी माश की दाल जो कि हमने पीस ली है और इसकी बिल्कुल एक झाग की सी शक्ल हो जाएगी। चावल हमने जो पीसने हैं अलग अलग पीसा है, अलग अलग ही भिगोया था और चावल जो हम पीसने लगे हैं इसको हमने बारीक तो करना है, पीस तो लेना है, लेकिन बिल्कुल उसी तरह पर जैसे कि फिरनी के लिए किए जाते हैं। तो इसमें थोड़ा बहुत दाना जो है वो आपके हाथ में महसूस होगा जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है। और इन चावलों को भी हमने निकाल कर अपनी माश की दाल का जो हमने पेस्ट सा तैयार किया था उसमें मिला लेना है। दोनों चीज़ों को थोड़ा सा फेंट लेना है, बस इतना कि ये मिक्स हो जाएं। और जो अपनी पॉट है जिसमें कि हमने इसको ढककर शाम तक रखना है उसको हमने ऊपर से साफ किया है ताकि लिड जो है वो गंदी ना हो और उसको हमने ढक देना है। रात हमने भिगोया इनको, सुबह हमने पीसा और रात को हमने अब इसका डोसा बनाना है। तो इस वक्त रात का वक्त है और ये देखिए किस तरह पर ये स्मूथ एक बैटर सा तैयार हुआ है जो कि फूल गया है। अब हमने इसमें हाफ टी स्पून भर के सॉल्ट का डाला है और इसको फिर मिक्स कर लेना है। ये चीज़ें हैं जो कि इसकी तैयारी में हमें दरकार होंगी। एक ब्रश है, एक स्पैचुला सा है और एक जो है वो इसको फैलाने के लिए स्पून है और थोड़ा सा कुकिंग ऑयल है। अब हमने इसको तवे को जो है पैन को जिसमें भी हमने तैयार करना है वो स्टोव पर रखा है और इसको हमने ज़्यादा गर्म नहीं करना है, बस थोड़ी सी ही आंच आने लगे तो आप इसको स्टोव पर से उतार लें। और इस तरह पर एक स्पून भर के हमने इस बैटर का अपने तवे पे डालना है और फिर इसको घुमाते हुए इस तरह इसकी एक रोटी सी बना लेनी है। असल में जो डोसा होता है वो तो बिल्कुल कागज़ की मानिंद होता है, बिल्कुल थिन सा, बिल्कुल पेपर सा। तो अगर आप इस स्पून को एक बड़े पैन पर इस तरह पर घुमाते चले जाएंगे तो ये डोसा जो है ये बिल्कुल कागज़ की तरह एजिस तक भी बारीक हो जाएगा, लेकिन हमने इसको एजिस पे से थोड़ा सा मोटा रखा है। अब हमने इसको बिल्कुल धीमी आंच पर दोबारा वापस कुक टॉप पर रख देना है और इसको पकते रहने देना है। आप कुछ देर में देखेंगे कि इसके जो बारीक हिस्से हैं उसमें हल्की हल्की सी लाली दिखाई देने लगेगी, ये रोस्ट सा होने लगेगा। उस वक्त आपने जो ब्रश है वो भर के ऑयल का इसके ऊपर लगा देना है। आंच अगर तेज़ होगी तो ये ऊपर से कच्चा होगा और ब्रश के साथ जो आटा है वो लग जाएगा। तो मेक श्योर करें कि आंच हल्की हो, धीरे धीरे ये पके। ये तेल जो है ये नीचे चला जाएगा और इसमें ये डोसा तला जाएगा। आप देख सकते हैं कि किस तरह इसमें ये सुर्ख सी लाइनें पड़ गई हैं। अब हम इसको इस तरह पर रोल कर लेंगे और हमारा डोसा जो है वो बिल्कुल तैयार है। इसमें फिलिंग डाली जाती है जिस वक्त हम इसको रोल करते हैं उस वक्त, तो वो मसाला जो इसके अंदर का हमने तैयार किया है वो हम आपको अलग से सिखाते हैं। तो ट्राई कीजिए, खुदा करेगी ये रेसिपी जो है ये आपको पसंद आए और आपकी बहुत अच्छी तैयार हो। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।